हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ ग्रेड 9 सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। टू पैरेलल कॉर्ड दिए हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी और सी डी। नाउ ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, तो एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, उसमें ए बी और सी डी है पैरेलल कॉर्ड्स एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो उस सर्कल का रेडियस आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू है 6 और सी डी जो कॉर्ड है उसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही दिया है। सो ओ पी मतलब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इस तरीके से डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पी क्यू। सो ये पी और क्यू इसके बीच का कितना डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। पी और क्यू मतलब दो कॉर्ड का बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। पी क्यू लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है इतनी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। तो ये कंडीशन है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है, तो अगर ओ पी और क्यू को कोलिनियर होना है तो 3 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कंडीशन, ए बी जो दो कॉर्ड है ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी का, वो यहाँ पे है। दूसरा कंडीशन, जो सेंटर पॉइंट से जो लाइन जो है वो जॉइंट करती है दोनों कॉर्ड को, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों कॉर्ड से। तो सेंटर की लाइन है ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ओ क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है दो पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइन के जो मिड पॉइंट होते हैं पी क्यू और द सेंटर ऑफ द सर्कल वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, मतलब ओ पी और क्यू एक लाइन बना रहे हैं, उसका ये मतलब होता है। तो उसके लिए 3 कंडीशन जो है, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों लाइन से, एक सेंट्रल लाइन, और ए बी परपेंडिकुलर पैरेलल टू सी डी होनी चाहिए, मतलब दोनों जो लाइन्स है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ओ पी क्यू है कोलिनियर, मतलब दे आर इन द सेम लाइन। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है पर मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कैसे ये सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो कि परपेंडिकुलर जो पास होती है सेंटर में से, जो कॉर्ड से टच होती है, वो जो है वो कॉर्ड को हाफ में डिवाइड करती है। तो सेंटर लाइन जो ओ पी जा रही है, जो कॉर्ड को टच कर रही है ए बी और सी डी, तो जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड ए बी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, मतलब ए पी का जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस पी बी का रहेगा। सेम वे जो सी क्यू का डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस क्यू डी का रहेगा। तो इस तरीके से जो है जो सेंट्रल लाइन पास होती है वो कॉर्ड को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ में। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ 6 क्या हो जाएगा, ए पी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 6 इज 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सी क्यू क्या है, सी क्यू क्या है, हाफ ऑफ सी डी है, तो सी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। सी डी का वैल्यू कितना दिया है, सी डी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ 8 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8, तो सी क्यू का वैल्यू हमें मिलेगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी क्यू का वैल्यू हमें मिला 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ए पी का वैल्यू निकालना है और सी क्यू का वैल्यू निकालना है। किस प्रॉपर्टी से, कि जो सेंट्रल लाइन जो है, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ओ बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू, बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ए पी और सी क्यू की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ओ ए और ओ सी को जो है वो ज्वाइंट करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है लाइन हमको। तो उससे क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ए पी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना,
और COQ एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो OA और OC क्या है, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल जो लाइन जाती है वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी है 5 सेंटीमीटर। तो OA और OC दोनों क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। जो भी लाइन सेंटर से सर्कल की पेरीफेरी तक जाती है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पे OA और OC की वैल्यू सेम है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, OP और A। तो OP और A ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है OA यहाँ पे है वो हाइपोटेन्यूज है। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। तो AP मतलब AP एक साइड है उसका स्क्वायर और प्लस PQ उसका स्क्वायर। तो OA स्क्वायर मतलब ये लंबी साइड इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हम इसमें से कौन सी वैल्यू निकालेंगे, हम इसमें से निकालेंगे PO की वैल्यू, सॉरी ये PO है, OP की वैल्यू निकालेंगे। तो OP की वैल्यू इसमें से हमको मिल जाएगी, पूरा लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको लेके जाती हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो इक्वेशन बनाई थी। OP क्या हो जाएगा, OP हमको नहीं पता तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और AP जो है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो OP इज इक्वल टू OA माइनस AP। तो OA की वैल्यू क्या है, रेडियस है वो, तो 5 सेंटीमीटर, और AP की वैल्यू हमने निकाली जो कि 6, AB की वैल्यू 6 थी, उसका हाफ करके 3 निकाला था तो 3। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 16, 3 3 9। तो OP की वैल्यू, OP स्क्वायर की वैल्यू आती है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OP क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 मतलब एक 4 बाहर आ जाएगा। OP की वैल्यू हुई हमारी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हम देखते हैं OQC। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो वाला ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ जो सर्कल में दिया है, C, ये Q और ये O, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे ये P है और ये AB है, ठीक है। रफ डायग्राम मैंने बनाया है। तो यहाँ पे समझते हैं OC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ये CQ स्क्वायर। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, OQ की वैल्यू निकालनी है। तो OQ की वैल्यू इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस ये CQ है, कहाँ जाएगा वो, लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। तो OC की वैल्यू हमने क्या, रेडियस ऑफ सर्कल है तो 5 ऑलरेडी दिया है, और CQ की वैल्यू हमने क्या निकाली, CD क्या था हमारा 8, उसका हाफ क्या था 4, तो 4 यहाँ पे था, तो 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16 इज 9। तो रूट ऑफ 9, तो 9 क्या होता है 3 इंटू 3, तो रूट ऑफ 3 इंटू 3, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा रूट में से, तो OQ की वैल्यू क्या होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको जो सेंट्रल लाइन थी हमारी O, और यहाँ पे Q और यहाँ पे P यहाँ से पास हो रही थी, ठीक है। तो हमें PQ का वैल्यू निकालना था। तो हमारे पास कौन सी दो वैल्यू आई, एक तो OP की वैल्यू आई, OP की वैल्यू क्या है हमारी 4, और दूसरी हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, OQ की वैल्यू आई, ये है 3, और पूरा जो है OP उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में से OQ की वैल्यू माइनस करेंगे, PO में से OQ की वैल्यू माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इज 1। सो PQ कितना आया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स और द PQ लाइन इज 1 सेंटीमीटर।
तो आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप डायग्राम को सामने रख के करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।